आपको पता है दुनिया में कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनको चलाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिन्हें खुद दुनिया ने गैर इंसानी करार देकर बैन कर दिया है। उसके ऊपर मुआहदे हुए, कानून बने, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकारीर हुई और पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। और अब मैं आपको उन हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आम लोगों को पूरी तरह कभी बताए ही नहीं गए या उनको समझ ही ना आए। सबसे पहला हथियार है वाइट फास्फोरस, इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मादा होता है जो जिस्म पर लग जाए तो गोश्त चीर देता है, आपकी हड्डी तक जल जाती है और ये पानी से भी नहीं बुझता। दुनिया ने इसे खतरनाक करार दिया, मगर फिर भी हालिया जंगों में ये इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दूसरा हथियार आता है क्लस्टर बम, जिसको कहा जाता है। ये एक ऐसा बम है जो जब गिरता है तो फिर सैकड़ों छोटे छोटे बमों के अंदर तकसीम हो जाता है। मसला ये है कि इनमें से बहुत से फौरी नहीं फटते, ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और सालों बाद किसी बच्चे के हाथ लगते हैं। यानी जंग ख़त्म हो चुकी है, सालों बाद किसी बच्चे के हाथ में ये लगा और ये वहीं उस बच्चे की मौत हो गई। तीसरा है बाइंडिंग लेज़र्स। ये ऐसी लेज़र्स टेक्नोलॉजी है जो इंसान की आंखों को मुस्तकिल तौर पर अंधा कर सकती है। ये हथियार इतना ख़तरनाक समझा गया है कि दुनिया ने इसे मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ है इसका इस्तेमाल, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक कई बड़ी ताकतों ने इसको खामोशी से इस्तेमाल किया। और उसके बाद आता है डम डम बुलेट्स। ये आम गोली नहीं होती है, ये जिस्म के अंदर जाकर फैलती है, आपका गोश्त फाड़ती है, अंदरूनी नुकसान कई गुना बढ़ जाता है और जंगों में बैन है, मगर दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी इस्तेमाल होता हुआ देखा जा रहा है। और उसके बाद आता है ग्लास बॉम्ब्स, जिसको कहते हैं। हज़ारों बारीक शीशों के टुकड़ों में ये तकसीम होता है, जिस्म के अंदर चला जाता है, एक्सरे तक के अंदर वाज़े नज़र नहीं आता, डॉक्टर्स ढूंढ ही नहीं पाते कि मसला क्या है और मरीज़ पूरी ज़िंदगी दर्द के साथ जीता है। और फिर सबसे खौफनाक हथियार उसके बाद आता है बायो वेपन्स, स्मॉल पॉक्स उसको कहते हैं। ये एक वायरस की तरह होता है जिन्हें बीमारी नहीं हथियार बनाया गया और दुनिया ने 1972 में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आज भी सीक्रेट्स प्रोग्राम के तहत ये इस्तेमाल होता है। और उसके बाद नपाम एक ऐसा हथियार है जो जिस्म से चिपक जाता है, ना ये आसानी से बुझता है और इससे ऐसी आग लगती है कि आपने वियतनाम वॉर के अंदर एक तस्वीर देखी होगी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था कि एक बच्ची जलती है, सड़क पर भाग रही होती है और इस तस्वीर ने दुनिया को मजबूर किया कि इस हथियार के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसके बावजूद ये सब हथियार इस्तेमाल हुए और ये सब हथियार बैन थे। इसका मतलब ये है, अब अगर आप मुझसे इसका सवाल पूछें कि ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जवाब शायद यही है कि वही ताकतें जो दुनिया को इंसानियत के लेक्चर देती हैं।